मेरा नाम प्रवीण पीटर है। साझा कदम अभियान है जो पिछले 7 वर्षों से मॉब लिंचिंग और इस तरह की कार्रवाइयों पे काम कर रहे थे। हम लोग शांति और भाईचारे पे काम करते हैं और साथ ही साथ मैं भारत जोड़ो अभियान का राष्ट्रीय टीम सदस्य हूँ। भारत जोड़ो अभियान जो योगेंद्र यादव के साथ में पूरे देश में घूमा और वो सेक्युलर समाज की धारणा जो सीधे सीधे भाजपा की सरकार को पूरे देश से हटाना चाहता है। हम भारत जोड़ो अभियान के साथी भी यही कर रहे हैं कि धर्मनिरपेक्षता को पुनर्स्थापित देश में करना होगा। केंद्र सरकार भाजपा जो सरकार है ये पहले तो कोई डिस्कशन डिबेट करती नहीं है ना। एनआरसी सीए का कानून लाई, किसान वाला कानून लाई, बिना कोई डिस्कशन के कोविड के दौरान पास कर दिया और अभी जो है वो दिखाना चाह रही है कि हम डिस्कशन काफी किए। तो डिस्कशन के लिए उन्होंने 16-18 घंटे की पूरा डिस्कशन रख दिया, लेकिन 16-18 घंटे के डिस्कशन रखने के बाद उनको करना क्या था। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की भी बैठक हुई, उनके भी सजेशंस हुए, लेकिन करना उनको वही है। कोई सजेशंस नहीं लिए गए जेपीसी के और जो उनको करना था, मोदी और शाह को जो करना था वही उन्होंने पास किया। तो ये एक तरह से बहुमत जो है ना, बहुमत धकेलने की चीज होती है। मतलब अभी वो देख सकते हैं कि इतना पहले कितना वोट उनको था, कितने सीट थे और अभी वो 240 पे आ गए हैं और तो भी 200 मतलब सिर्फ 30-40 सीट का जो अंतर आ, 30-40 वोट अगेंस्ट में पड़े बस। मतलब 30-40 वोट से ये एक्ट बन गया। तो पूरे विपक्ष के जो रिकमेंडेशन थे उसको माना ही नहीं गया। और मेन एक बेसिक प्रिंसिपल है, मेन जो बेसिक जो वो है वो ये है कि सेक्युलर राष्ट्र की अवधारणा वाले देश में जहाँ पे हर धर्म के लोग अपने प्रॉपर्टीज, अपने मंदिर, अपने जो रिलीजियस प्लेसेस है वो अपने तरह से वो उसको गवर्न करते हैं, उसकी वहां पे कैसे पूजा करना है और कैसे उसको मैनेज करना है वो उसी समुदाय के लोग देखते हैं। अभी इन्होंने क्या किया, इस सेक्युलर समाज की अवधारणा को ही इन्होंने चोट पहुंचाई है। अयोध्या ट्रस्ट का मामला हो, चाहे कोई मंदिर जो साउथ इंडिया में हो, वो सारे जो हिंदू ट्रस्ट के मंदिर हैं वहां पे सिर्फ हिंदू प्रतिनिधि ही उसकी समिति के मेंबर्स बन सकते। अभी इन्होंने मुस्लिम वक्फ बोर्ड है उसमें गैर मुस्लिम को उन्होंने डाल दिया, पुश कर दिया। अब भ्रम फैलाते हैं कि इन्होंने क्या हमने महिलाओं के लिए जगह बना दी। महिलाओं के लिए जगह तो 2013 का कानून जो था, 2013 के कानून से ही आ गया था। 2013 का संशोधन जो था, जो कांग्रेस के जमाने में आया था, उस संशोधन से ही दो से ज्यादा महिला उसमें हो सकती थी। तो ऐसा नहीं है कि महिलाओं को उन्होंने जगह अभी बनाई। और साथ ही साथ पसमानदा समाज की जो बात करते हैं वो, कि पसमानदा लोगों को, दलित जो लोग हैं, मतलब कि जो आदिवासी, जो मुसलमान धर्म में भी जो लोअर कास्ट हैं, जो गरीब हैं, तबके हैं, उन तबकों के लिए ये बोलना चाहते हैं कि हम उनके लिए ये कानून लाए। भाई पसमानदा समाज की भी जो लोग हैं उनको भी धीरे धीरे, ये पसमानदा समाज का फॉर्मेशन पिछले 15 सालों में हुआ है यूपी और वहां पे कई जगह पे मैंने पसमानदा ग्रुप्स बने हैं और वो धीरे धीरे असर्ट कर रहे हैं और वहां के वक्फ बोर्ड जो है वो उनकी वहां पे सुनवाई हो रही है। तो ऐसा नहीं, और सच्चर कमेटी रिपोर्ट की पूरी उसमें बोला गया है कि कितने गरीब है, कितनी अशिक्षा है और ये जो है खास तौर से पसमानदा समाज में है। तो पसमानदा समाज के लिए अगर ये कुछ करना ही चाहते थे तो मौलाना आजाद फेलोशिप जो स्कॉलरशिप थी उसको उन्होंने बंद करके रखा हुआ है, उसमें पैसा नहीं दे रहे हैं। मौलाना आजाद के नाम पे जो एजुकेशन स्कॉलरशिप थी उसको बंद करके रखी है। उर्दू भाषा पे वो हमला कर रहे हैं, मदरसों पे हमला कर रहे हैं। तो
राज्य जो है 70-80% हिंदू है, वो लोग मुख्य में रहेगा, और जो ईसाई और मुसलमान है वो किनारे में रहो, जाओ इधर किनारे में रहो, तुम उधर से चिल्लाते रहो, बात करते रहो, लेकिन हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। और ये मुसलमानों के वक्फ बोर्ड की बात अभी है, अभी ईसाई का भी नंबर आने वाला है। ऐसा नहीं है कि कभी ये ट्रांसपेरेंसी के नाम पे लाए हैं, बोले हैं कि बहुत ही कुशासन चल रहा था, प्रॉपर्टी की धांधली होती है। भाई धांधली तो ईसाई प्रॉपर्टी में भी होती थी, ठीक है, और धांधली हिंदू प्रॉपर्टीज में भी होती है। कितने हिंदू मत कहाँ पे, कहीं पे मंदिर, कहीं रोड पे आप कब हनुमान जी उबार आए नहीं पता, हनुमान जी कब कहाँ पे आ जाते हैं, कब कहाँ मंदिर स्थापित हो जाता नहीं पता। तो साथ ही प्रॉपर्टी जो है, धर्म के नाम पे जो प्रॉपर्टी जो गबन है वो हर एक जगह हो रहा है, उसको कम करने की जरूरत है। लेकिन जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, जो माइनॉरिटी की प्रॉपर्टी को देखरेख का है, उसका एक बोर्ड बना हुआ है, उस बोर्ड में उसी धर्म के लोग रहते हैं, और उस धर्म के लोग का को रहने का कारण यही है क्योंकि हमारा राष्ट्र जो है सेक्युलर अवधारणा पे है, और सेक्युलर अवधारणा का मायने यह है कि ईसाई प्रॉपर्टी की मैनेजमेंट जो है ईसाई लोग करेंगे, मुस्लिम प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट मुस्लिम लोग करेंगे, और हिंदू प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट हिंदू लोग करेंगे, ये लिखा हुआ है। और इसीलिए हिंदू प्रॉपर्टी की मैनेजमेंट में अगर डीएम या डीसी जो है अगर वो नॉन हिंदू है तो उसके नॉन हिंदू को नहीं रखा जाता है, उसमें हिंदू को ही रखा जाता है। तो इसीलिए ये एक मेन ऑब्जेक्शन है हमारा। और पसमानदा महिलाओं के लिए वो कुछ किए हैं, ये बिल्कुल गलत है। वो हिंदू राष्ट्र स्थापित करना चाहते हैं, वो भगवा राष्ट्र स्थापित करना चाहते हैं, वो हरा रंग जो है उसको हटा देना चाहते हैं, हरा झंडा सब उतारना चाहते हैं, भगवा झंडे खड़ा करना चाहते हैं, यही बात है। वो सीधे जो है अभी मुसलमानों पे भी जो है, मुसलमानों को नमाज रोड पे नहीं पढ़ने दे रहे हैं। 15 मिनट नमाज पढ़ी जाती है, लेकिन अभी हम जानते हैं 15 मिनट वो नमाज नहीं पढ़ने दे रहा है। लेकिन हम जानते हैं कि हिंदू धर्म के जो होते हैं, हिंदू धर्म के जो त्योहार होते हैं, उसमें कितने ही 3-4 दिन जो है पंडाल रोड पे लगा रहता है, पूरा जो है बंद रहता है, कई कुछ रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। गणेश चतुर्थी का जो होता है महोत्सव मुंबई में, वहाँ पे गणेश चतुर्थी रोड पे बनाया जाता है। तो इसलिए नमाज जो है, नमाज अगर रोड पे अदा की जाती है कहीं पे गुड़गांव में या यहाँ कहीं पे भी, जो वहाँ पे वो नमाज अदा करने के विरोध भी अभी ये लोग विरोध करने लगे हैं यूपी में और कई जगहों पे। तो एक प्रकार से भगवा राष्ट्र स्थापित करना चाह रहे हैं, और एक कुछ कार्रवाई मोदी करते हैं और कुछ योगी आदित्यनाथ करते हैं, और धीरे धीरे वो लोग जो है झारखंड में घुसना चाह रहे हैं। हम लोग झारखंड में उनको घुसने नहीं देंगे। झारखंड में शादी रद्द तो होगा, और रद्द करने का इसका बेसिक जो कानूनी जो ढांचा है, वो कानूनी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में इसको नापा गया कि ये जरूर मतलब रद्द होने वाला है। साथ ही साथ ये भी हम बताना चाहेंगे कि CA/NRC का कानून भी अभी भी उन्होंने किसी तरह पास करके रखा है, और उस पर भी कोर्ट ने अभी तक कुछ एक फाइनल जजमेंट नहीं दिया है। लेकिन अभी भी राज्य सरकार जो है CA/NRC के कानून को लागू नहीं कर रही है, और हम जो है हमारी राज्य सरकारों से आग्रह यही है कि साथ ही खड़े रहिए, सेकुलर समाज की अवधारणा के साथ खड़े रहिए, आदिवासी मुसलमान यहाँ पे खड़े रहिए, और साथ ही साथ यहाँ के JMM और कांग्रेस के गठबंधन सरकार को